capital. Let me also bring in a word from the Congress party. Manjinder Singh Sirsa in fact, a member of the BJP is right now joining us. Manjinder Singh Sirsa of the BJP is joining us on the phone line. Mr. Sirsa, what is happening in the national capital? The president has denied an audience to the BJP delegation, and now your workers are deciding to take to the streets. ये जो आज का प्रोटेस्ट है, ये एक आम आदमी पार्टी जिस तरीके दिल्ली के अंदर लूट खसूट कर रही है और उसके बाद बच्चों का नाम इस्तेमाल कर टीचर स्कूल एजुकेशन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और पैसे को लूटने के लिए क्लासरूम बनाते हैं, बाथरूम बताते हैं, बाथरूम बनाते हैं तो क्लासरूम बताते हैं, 3-3 लाख रुपए का कमरा बनाते हैं तो उसको 30-30 लाख रुपया चार्ज करते हैं, 2% की जगह 12% कमीशन लगाते हैं, फिर 6% खुद लेते हैं, करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हैं, दिल्ली के एक्सचेंजर का लॉस करते हैं। तो अब तक कोई कितने हजारों करोड़ रुपए का दिल्ली को ये नुकसान दे चुके हैं और जो इनकी लूट खसूट की नीति है उसके खिलाफ आज बीजेपी सड़कों पे। बस सिरसा साहब, ये तो कोई तरीका आइडियली नहीं होना चाहिए अपनी प्रोटेस्ट वो करने का, बिकॉज आप पहले प्रेसिडेंट तक जा रहे थे, प्रेसिडेंट के साथ वो मीटिंग तो हो नहीं पाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, चाहे वो बीजेपी कर रही हो या आम आदमी पार्टी कर रही हो, ये कोर्टिंग अरेस्ट क्यों? नहीं, ये तो एक सिंबॉलिक रहता है। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना रोष किसका प्रदर्शन करेंगे, किसी को मारेंगे पीटेंगे तो नहीं। अब सड़कों पे ऊपर के लोगों के गले तो नहीं आएंगे ना, तो क्या होता है, यही है कि आप अपनी कोर्ट अरेस्ट हो, आप अपना विरोध चाहे करो, लोगों को बताओ कि किस तरह से करप्शन से लिप्त है ये सरकार। मनीष सिसोदिया मंत्री बने बैठे हैं, ये देश के अंदर पहला मंत्री है जिसके जो सीबीआई के और ईडी के मुकदमों के बाद अंदर जेल में बैठ के मंत्री पद संभाल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार ने भी अपने मंत्री से इस्तीफा ले लिया और अंत में जाकर जब महाराष्ट्र में गवर्नमेंट थी तो शिवसेना ने भी ले लिया था। लेकिन ये तो इतने भ्रष्ट हैं कि एक मंत्री के दबाव के चलते कि वो इनके सारे राज ना खोल दे, उस मंत्री को जेल में बैठे भी मंत्री बना रखा है। अब वही मनीष सिसोदिया का हाल है। तो देश के लोग जब जवाब पूछते हैं तो ये कह देते हैं जी न्यूयॉर्क की अखबार पढ़ लो। देश के लोग जवाब पढ़ते हैं तो कहते हैं जी आप आज के चेक कर लो जी, यूपी के अंदर आज ये वाला केस हो गया, आज महाराष्ट्र में ये हो गया, आज उत्तराखंड में ये हो गया। अरे भाई, बात शराब की चोरी की करते हैं तो ये जाके पहुंच जाते हैं जर्मन में। जब हिटलर आया था, हिटलर नाजी था, तो उसने रशिया को ये बोला था। अरे लोग पूछते हैं भैया तुमने शराब में कितने पैसे कमाए, उसका जवाब दो। तो बोलते हैं जी कि स्कॉटलैंड में जो है वो बहुत अच्छी स्कॉच बनती है, वो स्कॉच इंडिया में जब आएगी। इनका तो कुछ सवाल का जवाब ही नहीं देते, तो क्या करोगे आप? बट सिरसा साहब, ये भी बताइए, अभी ईडी रेड्स ऑनगोइंग है, सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी है, तो इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है। इस तरह के प्रोटेस्ट से जो डिमांड्स हैं जो बीजेपी सामने रख रही है, इस इन्वेस्टिगेशन के अलावा और क्या चाहती है बीजेपी? नहीं तो देखिए, सीबीआई अपना काम करे, ईडी अपना काम करे, तो लोगों के अंदर है जो चुनी सरकार के जो चुने लोगों के एमएलए हैं वो क्या करें? वो घर में अपनी चद्दर तान कर सो जाएं और कहें कि जब पूछे कि भाई अगर करप्शन हुई है तो तुम लीडर में ऑपोजिशन में तुम क्या कर रहे हो? सर हम तो सो रहे हैं जी, लेकिन ईडी कर रही है। तो ये केजरीवाल ही थे ना जो बड़े बड़े बंडल लेके बैठते थे और कहते थे सबूत हैं, ये मेरे पास सबूत हैं, मैं ये सारे सबूत दूंगा। अब हम पूछते हैं भैया दे दो, तो बोलते हैं हमारे एमएलए को 20-20 करोड़ में खरीदने लगे। हमने कहा भैया कौन खरीदने लगे? इसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, ये नाम मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, छुपा के रखूंगा। तो अब क्या हाल है हमारे साथ? सड़कों पे ना उतरे हैं। अब तो अरविंद केजरीवाल मीडिया को भी फेस नहीं करते, आजकल तो एक माइक रखते हैं एएनआई का और अकेले बोलकर चले जाते हैं दीवार के साथ, कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता। आज कभी ये लोग जो आज से पहले लोगों की बात करते थे, आम आदमी पार्टी की बात करते थे, ये एक देश के संविधान की बात करते थे, ये देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता की और स्थिरता की बात करते थे, आज वो लोग दीवार से बातें कर चले जाते हैं, आप उनसे सवाल भी नहीं पूछ सकते। तो जो केजरीवाल साहब जो एलिगेशन लगा रहे हैं बीजेपी के अगेंस्ट, ऑपरेशन लोटस, एमएलए खरीदने का जो आरोप है, वो उसको आप सिरे से खारिज कर रहे हैं? नहीं, हम तो कह रहे हैं वो बताएं तो सही, किसने उनके एमएलए खरीदने की बात की? उस आदमी का नाम बोले नहीं बताऊंगा, तो आप उन आदमी का नाम पूछोगे तो ये थैचर की बात करने लगेंगे, मार्garet थैचर जो प्रेस वो तो कह रहे हैं उनके पास सबूत है।
और वक्त आने पे वो तो सबूत रिलीज करेंगे। उनके पास सबूत है तो देना किसको देंगे? क्या उसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जी को बुलाना पड़ेगा या रशिया के राष्ट्रपति को बुलाना पड़ेगा? अरविंद केजरीवाल जी सबूत किसको देंगे? उसका नाम बता दें, हम उसको हाथ पैर जोड़कर भारत ले आएंगे कि भैया अरविंद केजरीवाल तुम्हें सबूत देना चाहते हैं, तो बता दें किसको देना चाहते हैं। अब आगे बीजेपी की अगली रणनीति क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नहीं देखिए, हम तो केवल उनको ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए 2% से 12% शराब पे कमीशन क्यों की और इसके पीछे कौन कौन है? दिल्ली के एक्साइचर को 3500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, क्यों हुआ? इसका जवाब दीजिए। वो कभी कहते हैं एलजी ने 48 घंटे पहले पॉलिसी बदल दी, 24 घंटे पहले ये बदल दी, डीसी के बच्चे का वरीना हो गया था, वो शादी में चले गया था, उसकी साली उसके साथ भाग गई थी, जवाब ही नहीं देते। तो क्या करें अब? तो सवाल तो पूछने पड़ेंगे ना। अब अरविंद केजरीवाल जी से जो सवाल पूछो तो वो लाखने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं भारत रत्न मिलना चाहिए। कल तक अरविंद केजरीवाल कहते थे लालू प्रसाद, शीला दीक्षित जेल में होनी चाहिए। आजकल कहते हैं कि लालू प्रसाद और शीला दीक्षित जैसे लोग करप्शन करते हैं उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। अब इतना यू टर्न हो जाएगा कि करप्शन करने वाले को देश में भारत रत्न देना पड़ेगा, तो बताइए किससे पूछें सवाल? आपसे पूछें, उनसे पूछिए। सिरसा साहब, हमारे साथ रमेश बिदूरी जी भी जुड़ रहे हैं। रमेश जी, ये जो प्रोटेस्ट कर रही है बीजेपी एंड लॉट ऑफ पीपल हैव बीन डिटेन्ड आल्सो, इससे क्या हासिल होगा? देखो, इस देश के अंदर, इस देश की अस्मिता के लिए लोग जेल भी गए थे, लोगों ने फांसी के फंदे को भी चूमा था। जब केजरीवाल जैसे ठग और जो जिस चीज को लेकर राजनीति में आए थे कि मैं भ्रष्टाचार दूर करूंगा, देश में कांग्रेस के कारण भ्रष्टाचार से त्रस्त थे लोग, मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा, आज वो व्यक्ति कभी सबूत मांगता है, कभी मेरे पास सबूत नहीं है। एक्साइज पॉलिसी की उससे बात करते नहीं करेगा। जब घी, एक कहावत है, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो देश, दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता के साथ जो लूट हुई है, उसके लिए बीइंग ए पोजीशन पार्टी दिल्ली के अंदर हमारा राइट, हमारा दायित्व बनता है जी हमारा। अब पुलिस का काम है डिटेन करना, तो पुलिस ने डिटेन किया, पुलिस जेल भी भेज सकती है, भेज दे जेल। लेकिन क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे वीआईपी हो गए हैं क्या कि उसके घर में अगर लोग सिसोदिया के घर में डेमोन्स्ट्रेशन करने आएंगे तो उनको, कमिश्नर को, पुलिस को, उनको ये शिकायत करेंगे कि मेरे घर के सामने इनको पुलिस उठाकर लेके जाए? तो आप रिजाइन ले लीजिए ना, सिसोदिया से क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी? अब रमेश जी, बट बड़ा ही कन्वीनियंटली उंगली टेढ़ी की जा रही है, ये भी तो एलिगेशन बीजेपी के खिलाफ लग रहा है, क्योंकि हमारे जो कुलीग्स हैं ऑन ग्राउंड वो ये बता रहे हैं कि महज 8 बीजेपी एमएलएज वहां पे थे जिन्होंने ये नारेबाजी करनी शुरू की, जिसकी वजह से ये डिटेंशन हुआ। तो एक टोकन प्रोटेस्ट है, बहुत ही कन्वीनियंटली। नहीं, टोकन प्रोटेस्ट ये दिल्ली की जनता को संदेश देने के लिए, काश आप इसके झांसे में ना आते, आज बीजेपी के 25 विधायक होते तो टोकन नहीं कहते आप इसको जी। तो इसीलिए हमने, हमारे जो एमएलए उनको विधानसभा में बोलने नहीं दिया जाएगा, डिस्कशन होगा नहीं। ये कहेंगे लोकसभा में तो आप भी डिस्कशन पे हड़ोड़दंग होता है। लोकसभा में कभी भी जो अपोजिशन ने डिस्कशन मांगा हमेशा हुआ है, हमेशा। लेकिन अगर लोकसभा को हाईजेक करके चाहे कि पहले हमारा काम कराओ, तो जनता ने चुनकर भेजा है मोदी साहब के नेतृत्व में बीजेपी को। तो प्रायोरिटी कौन सा विषय कब लेना, ये सरकार का होता है। केजरीवाल साहब ने 5 दिन हाउस चलाया, आप 6ठे दिन लेते भाई, 5वें दिन ले ले, आप डिस्कस ही नहीं करोगे। आप लीकर पॉलिसी में क्यों, क्या रिश्तेदारी थी तुम्हारी? क्यों आपने उन लोगों को जो ब्लैकलिस्टेड थे, तुम्हारी अपनी 2021 लीकर पॉलिसी के तहत टेंडर नहीं देने थे, यह गिवन आपकी ही पॉलिसी में था कि आप लोग जो काल्टर कॉन्ट्रैक्ट है उनको नहीं देंगे, आपने जो गिवन आपने ही कहा था कि हम लोग जो मैन्युफैक्चर उनको रिटेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। अब इनका जवाब कौन देगा? आपने कमीशन 2% से 12% कर दिया, क्या रिश्तेदारी थी जी आपकी? ये अब ये बताए ना, ओबराय होटल में कभी मनीष सिसोदिया नहीं गया शराब माफियाओं से मिलने के लिए, मना करे मनीष सिसोदिया। रमेश जी, ये बातें तो बीजेपी सिरे से कह ही रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, संबित पात्रा ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो स्टिंग ऑपरेशन वाला वीडियो रिलीज हुआ था, ये बताया गया कि भाई ये वीडियो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में था, हम तो इसको महज सामने रख रहे हैं एक बार फिर और जवाब मांग रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार से। आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि महज 8 एमएलएज, 8 लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी की सभी लोग क्यों नहीं, अगर सिरे से सरकार ये पूछ रही है तो सभी लोग ज्वाइन कर लें। अगर इसी डायरेक्शन में जाना है तो यही करें, अगर सत्याग्रह है या फिर ये एजिटेशन है तो एक साथ किया जाए, क्यों नहीं किया जाए? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट बीजेपी ने
अभी विधानसभा के ऊपर राजघाट पर भी उसका सशक्तिकरण का काम किया था। अभी बीजेपी के 2000 लोगों ने 3 प्रोटेस्ट किए ना बीजेपी के साथ। अभी बीजेपी के लोग इस काम को हम लोगों की साइनिंग, लोगों की ओपिनियन लेने के लिए घर घर दस्तक देकर लोगों के आज हमारे पूरे दिन का एमएलए हमारा ये काम कर रहे हैं। एमपी और बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर साइनिंग कैंपेनिंग कर रहे हैं। लोगों ने सिग्नेचर कंपेनिंग बीजेपी की दिन भर चल रही है, इसी काम में लग रहे हैं। हर गली मोहल्ले में बीजेपी की सिग्नेचर कंपनी आज कंपेनिंग चल रही है। एमएलए ये काम कर रहे हैं। तो काम को तो एक परिवार का बेटा नौकरी करता है, एक हल चलाने जाएगा, वो काम बटे हुए है ना जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी छोड़ देगी, लास्ट तक नहीं छोड़ेगी जी। जब तक सिसोदिया साहब या केजरीवाल साहब ये नहीं बता देंगे कि लीकर पॉलिसी में सिसोदिया ओबराय होटल में इसलिए गया था, बताएं वो हमने 2 से 12% इसलिए किया था, बताएं। Alright. बताएं ना क्यों किया था जी। Alright. Ramesh Biduri, thank you so much. I'd also like to thank Mr. Manjinder Singh Sirsa for joining us on the broadcast. The BJP and the